एक गांव में राजू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह फसल करके अपने परिवार का गुजारा करता था, पर कभी कभार उसे फसल में काफी नुकसान उठाना पड़ता था, जिस वजह से राजू काफी दुखी रहता। उनके घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर जब फसल अच्छी हो जाती तब तो राजू के घर के हालात सुधर जाते थे, पर जब फसल बेकार होती तो वह पहले जैसे हो जाते थे। एक दिन की बात है, राजू खेतों के पास बैठा हुआ था। तभी वहां पर उसकी पत्नी सीमा खाना लेकर आती है और अपने पति को उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? तुम देख नहीं रही हो, हमारी फसल पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। लगता है कि हमारी हालत इस बार पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान के ऊपर भरोसा रखें। और वैसे भी आपकी फसल नहीं है, सबकी फसल खराब हो रही है। मुझे सबसे क्या करना है? मुझे तो अपना देखना है। वैसे भी मैं तो यही सोचता था कि फसल में काफी अच्छी पैदावार होगी, पर इससे तो तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आखिर इस जमीन ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए। इसके बाद सीमा वहां से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, राजू खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर एक साधु आया और उसने राजू से कहा, अरे बेटे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मेरे खेतों में फसल अच्छी ही नहीं होती है, इसी वजह से परेशान हूँ। अच्छा, इसका उपाय मेरे पास है। मेरे पास कुछ जादुई बीज हैं जिनकी मदद से तुम्हारे खेतों में मोतियों की खेती होगी। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मेरे खेतों में मोती की खेती होगी? हाँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे बाबा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं अभी आपके लिए कुछ लाता हूँ। और ये कहकर वह घर पर आता है और अपनी पत्नी के सारे जेवर निकाल कर उस साधु को दे देता है। साधु जेवर देखकर बहुत खुश होता है और वह उसे बीज दे देता है और उससे कहता है, तुम्हें अपने खेतों में इसे गाड़ देना है और कभी भी अपने खेतों को खाली नहीं रखना। हमेशा उसमें पानी भरा रहना चाहिए। ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है और अपने खेतों में उन बीजों को डाल देता है और उसमें बहुत सारा पानी भर देता है, पर उतना पानी काफी नहीं था। ये देखकर उसने सभी के बांध काट कर अपने खेतों में कर लिए। जब ये चीज पड़ोस के खेतों में मालिक ने देखी तो उन्होंने राजू से कहा, अरे राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा पानी अपने खेत में क्यों कर लिया? मेरी मर्जी, तुम अपने लिए दूसरा पानी कर लो। ये कैसा मजाक है? यहाँ पर सभी की अपनी अपनी पाइपलाइन है, तुम अपनी पाइपलाइन से काम चलाओ ना। नहीं चला सकता हूँ। पर क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे खेतों में? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी मुझे जरूरत है। और ये कहकर वे सारे खेतों का पानी अपने खेत में कर लेता है, जिससे उसका पूरा खेत तालाब में बदल जाता है और बाकी दूसरों के खेत सूख जाते हैं। ये देखकर लोगों का गुस्सा राजू के ऊपर फूट पड़ता है और हरिया राजू से, ये तुमने क्या किया? हमारे खेतों को सूखा रख दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो मैंने सिर्फ अपने खेत में पानी भरने के लिए किया था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा खेत सूख जाएगा। और तुम्हें इतना पानी भरने की जरूरत क्या थी? अरे, इतने पानी में तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा खेत अब तालाब बन चुका है। वहीं पर सीमा भी काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों किया, और उसने अपने पति से कहा, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने सबका पानी रोककर अपने खेत में छोड़ दिया? ऐसा करने के लिए मुझे एक साधु ने कहा था, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्या साधु ने? पर साधु ने ऐसा क्यों कहा? और आप उस दिन मेरे सारे जेवर भी ले गए थे। मतलब क्या है आपका?
इसके बाद उसने सीमा को सारी बात बताई। राजू की बात सुनकर सीमा के पैर के तले जमीन खिसक गई और उसने राजू से कहा, आप अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि आपने सभी के खेतों का पानी रोककर अपने खेत में कर लिया, जिससे अपना भी खेत बर्बाद कर लिया और दूसरों के खेत भी बर्बाद कर दिए। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप अपने लालच में इतने अंधे हो जाएंगे कि अपना और दूसरों का भला ही सोचना छोड़ देंगे। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखना, कुछ दिनों में हमारे खेतों में मोती की खेती होगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और राजू को कुछ दिनों की मोहलत दे देते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो 1 महीना पूरा होने को आ गया, पर अभी तक उस तालाब बने खेत में कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं पर दूसरों ने तो अपने खेत सही कर लिए। इस पर सीमा ने अपने पति से कहा, क्या बात है, अभी तक आपकी मोतियों की खेती हुई नहीं? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलती हो गई। कुछ गलती नहीं हुई, आप पागल हो गए हैं। आपने अपने लालच में आकर मुझे और खुद को भी बर्बाद कर लिया। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। भला कहीं पेड़ों पर भी मोती लगते हैं? पता नहीं है कि मोती समुद्र में होते हैं। ये सुनकर राजू हैरान रह जाता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? क्या मोती पेड़ों पर लगते हैं? नहीं, मोती पेड़ पर नहीं लगते हैं यार। मैं सच कह रही हूँ। लगता है वे कोई ठगिया साधु होगा जो आपको ठग कर चला गया और आप अपने लालच में ये भी ना देख पाए कि वह आपको चूना लगा कर जा रहा है। हे भगवान, ये क्यों हो गया? पहले से ही मैं गरीब था और तुमने मुझे और गरीब बना दिया। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी है। आप लालच में आए। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आपने काम में मन लगाइए, पर आपका दिमाग तो इधर उधर भटक रहा था ना, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा अगर हमारे खेतों में मोती होंगे तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे, पर मुझे क्या पता था कि मोती खेतों में नहीं बल्कि समुद्र में होते हैं। और ये कहकर राजू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे पता लग गया था कि लालच का फल बुरा ही मिलता है और उसने अपने लालच में आकर अपनी पत्नी के गहने और अपने खेत को भी बर्बाद कर लिया। इसके बाद उसकी पत्नी कहती है, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, क्योंकि समझ में आ गया कि लालच का फल बुरा होता है। इसके बाद वे दोनों अपने खेतों से पानी निकालना शुरू कर देते हैं और जब सारा पानी निकल जाता है तो राजू अपने खेत में दोबारा से बीज बोता है और मन लगाकर मेहनत करता है, जिससे एक बार उसकी खेती बिना लालच के बहुत ही अच्छी होती है और उसे काफी मुनाफा भी हो जाता है, जिससे कि वे दोनों काफी खुश होते हैं।